राधे कृष्ण मित्रों, आज आप मोटिवेशनल स्टोरी में जानने वाले हैं महाभारत की कथा। तो मित्रों, आर्यावर्त की धरती पर कई संस्कृत महाकाव्य लिखे गए जो विश्व पटल पर जिसकी महिमा छाई हुई है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उन दो महाकाव्य, एक रामायण और दूसरा महाभारत का। विशेष रूप से आज हम महाभारत कथा की बात करने वाले हैं। महाभारत संस्कृत महाकाव्य की एक कथा है। महाभारत वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा अपने भक्त अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, भागवत गीता महाभारत महाकाव्य का ही एक उपकथा है। दोस्तों, आज बात करें महाभारत की संक्षेप कथा का, तो यह मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक कथाओं में से एक है। दोस्तों, बात करें उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई थी, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भातृघातक संघर्ष कथा का मूल केंद्र बिंदु है। दोस्तों, जानेंगे धृतराष्ट्र तथा पांडु जो भाई भाई थे, जिनका जन्म गुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा थे और अंधे होने के कारण ही उन्हें राज सिंहासन नहीं मिलकर उनके छोटे भाई पांडु को मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश पांडु महाराज की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई और उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव उसके बाद उनके स्थान पर राजा हुए धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही शस्त्र अस्त्र यानी सैन्य कला का प्रशिक्षण गुरु द्रोण के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ उन्हें अन्य विद्याओं में गुरु द्रोण के द्वारा पारंगत किया गया और साथ ही साथ पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्श दाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेष तौर पर जो सबसे बड़ा दुर्योधन, पांडवों से अत्यधिक ईर्ष्या और घृणा करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र भी पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसीलिए दुर्योधन द्वारा किए गए कपट में कहीं न कहीं उनकी मौन सहमति होती थी। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण इन प्राणघातक षड्यंत्रों और आक्रमणों से हमेशा सुरक्षित निकल पाने में समर्थ हुए। अब बात करें भगवान श्री कृष्ण की, तो महाभारत में उनका नाम निश्चय ही आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर
थे जिन्होंने इस धराधर्म में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। दोस्तों, चर्चा करें पांडवों के साथ उनकी रिश्तेदारी का, तो वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते और समय समय पर उनकी रक्षा भी करते थे। दोस्तों, अंततः चतुर दुर्योधन ने मामा शकुनी की मदद से पांडवों को दूतकीरा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन ने तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर छल से अधिकार प्राप्त कर लिया और उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। पर यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हस्तक्षेप से उस सती के सतीत्व की रक्षा की। उस दूतकीरा में छल के प्रयोग के कारण ही पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा था। साथ ही उन्हें 13 वर्ष का वनवास भी जाना पड़ा। वनवास के पश्चात लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना हक राज्य मांगा, किंतु उसने यह देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रों अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अपना दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा और उन्होंने उनसे अपने अधिकार की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरा राज न दे सकते तो केवल हमें 5 गांव ही दे दे, हम उतने में ही संतोष कर लेंगे। किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक भर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना असंभावी हो गया। तो दोस्तों, अभी तक की कथा आपको उपयोगी लगी होगी और हम निश्चय ही अगले भाग में इसके आगे की कथा आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। राधे कृष्ण दोस्तों।